बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो है मास वेरिएशन यूजिंग लॉरेंट्ज़ वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। यानी कि हम ये देखेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट का कोई मास है तो मोशन की वजह से उस मास में कितना फर्क आता है। तो कंसीडर करते हैं कि देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। ए ऑब्जेक्ट का मास m1 है, बी ऑब्जेक्ट का मास m2 है और ये दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस और दूसरा है एस प्राइम। जो एस है उसको रेस्ट पे कंसीडर किया गया, एस प्राइम उसके मुकाबले में वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रहा है। एस फ्रेम के अंदर जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी वेलोसिटी u1 है, ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी u2 है। और एस प्राइम फ्रेम जो कि मोशन में कंसीडर किया गया उसमें पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन बन जाती है माइनस यू और दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बन जाती है यू। तो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक देखा जाए ये इक्वेशन बन जाती है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये इक्वेशन बन जाती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तो अकॉर्डिंग टू इनवर्स लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन u1 इक्वल होता है u प्राइम प्लस v ओवर 1 प्लस u प्राइम v ओवर c स्क्वायर। इसी तरह से u2 जो दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है रेस्ट फ्रेम में वो इक्वल होगी नेगेटिव u प्राइम प्लस v ओवर 1 माइनस u प्राइम v ओवर c स्क्वायर। तो ये वेलोसिटीज की वैल्यूज पुट कर देते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 u m1 माइनस u प्लस m2 पॉजिटिव u। तो उसके अंदर u1 और u2 की वैल्यूज अगर पुट करें ये बन जाएगा m1 और ये आ गई u1 की वैल्यू ये सारी और m2 और ये सारी आ गई वैल्यू u2 की। तो इसको एलसीएम लेके अगर सिंप्लीफाई करें ये बन जाता है m1 c स्क्वायर इंटू यू प्राइम प्लस v ओवर c स्क्वायर प्लस u प्राइम इंटू v प्लस m2 स्क्वायर u प्राइम प्लस v ओवर c स्क्वायर माइनस u प्राइम इंटू v इज इक्वल टू m1v प्लस m2। ये जो है फाइनल वेलोसिटी की कॉमन वेलोसिटी ली गई है कि जो फ्रेम एस प्राइम है वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, इस वजह से इसकी कॉमन वेलोसिटी ले ली गई है। तो कंजर्वेशन मोमेंटम की इक्वेशन ये बन जाती है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो फर्दर सिंप्लीफाई इस तरह से करेंगे कि जो m वाली टर्म है वो एक साइड पे कर लेते हैं और m2 वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेते हैं। अब इसमें से m1 कॉमन ले लेते हैं, m1 कॉमन लेके ये बन जाएगा m1 इंटू सी स्क्वायर इंटू यू प्राइम प्लस वी माइनस वी इंटू सी स्क्वायर प्लस यू प्राइम वी ओवर सी स्क्वायर प्लस यू प्राइम वी। इसी तरह राइट साइड से m2 कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा m2 इंटू वी इंटू सी स्क्वायर माइनस यू प्राइम वी माइनस सी स्क्वायर इंटू माइनस यू प्राइम प्लस वी ओवर सी स्क्वायर माइनस यू प्राइम वी। देखिए फर्दर इसको सिंप्लीफाई यूं कर लेते हैं कि अगर न्यूमरेटर देखा जाए तो न्यूमरेटर के अंदर मल्टीप्लाई करके दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और दो टर्म्स बचेंगी। कैंसिल कैसे होंगी, जैसे कि अगर आप गौर करें तो यहाँ पर है हमारे पास ये सी स्क्वायर इंटू यू प्राइम प्लस सी स्क्वायर इंटू वी और माइनस सी वी इंटू सी स्क्वायर। तो ये टर्म कैंसिल हो जाती है एक्चुअली और बाकी दो टर्म्स रह जाती हैं जिनमें से यू प्राइम कॉमन ले लिया गया। तो यू प्राइम कॉमन लेके ये बन जाता है सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू यू प्राइम ओवर सी स्क्वायर प्लस यू प्राइम इंटू वी। इसी तरह राइट साइड पे जो v इंटू सी स्क्वायर है और यहाँ से ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके बनेगा नेगेटिव v इंटू सी स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, बाकी दो टर्म्स रह जाती हैं और उनमें से अगेन u प्राइम कॉमन लिया गया तो ये बन जाता है m2 इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस यू प्राइम इंटू वी इंटू यू प्राइम। तो u प्राइम बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा
तो मासेस की रेशियो अगर ले ली जाए m1 ओवर m2 विल बिकम इक्वल टू, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर सी स्क्र माइनस वी स्क्र भी बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगी। ये एक टर्म इस टर्म के साथ और ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल होके बाकी जो रह जाता है वो है m1 ओवर m2 इज इक्वल टू सी स्क्र प्लस यू प्राइम इंटू वी ओवर सी स्क्र माइनस यू प्राइम इंटू वी। अब अगर यहाँ से सी स्क्र कॉमन ले लिया जाए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर राइट साइड से, तो ये बन जाता है वन सी स्क्र इंटू वन प्लस यू प्राइम वी ओवर सी स्क्र। इसी तरह डिनोमिनेटर बन जाएगा सी स्क्र इंटू वन माइनस यू प्राइम वी ओवर सी स्क्र। तो सी स्क्र से कैंसिल होकर ये रह जाता है वन प्लस यू प्राइम वी ओवर सी स्क्र ओवर वन माइनस यू प्राइम वी ओवर सी स्क्र। अब यहाँ पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग से कैलकुलेट करते हैं। तो डिनोमिनेटर की बात की जाए वो बनेगा वन माइनस यू वन स्क्र ओवर सी स्क्र। ये अगर कैलकुलेट किया जाए यू वन की वैल्यू पुट करके, यू वन की वैल्यू थी यू प्राइम प्लस वी ओवर वन माइनस वन प्लस यू प्राइम वी ओवर सी स्क्र। तो स्क्र दोनों पे अलग अलग करके ये लिख दिया गया है जो कि है यू प्राइम प्लस वी और इसका स्क्वायर अलग कर दिया गया है। इसी तरह वन प्लस यू प्राइम वी ओवर सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर अलग कर दिया गया है। तो फर्दर इसको एक्सपेंड किया गया है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वहाँ से सी स्क्वायर का जो है एलसीएम ले लिया गया है और एक सी स्क्वायर कैंसिल होके ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया गया। अगेन फिर यहाँ पर भी एलसीएम ले लिया गया है, एलसीएम लेके फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया गया। तो कुछ ये टर्म्स बन जाती हैं वन माइनस यू वन स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी पावर फोर प्लस यू प्राइम स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यू प्राइम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस यू प्राइम वी होल स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर कैलकुलेट किया गया वन माइनस यू टू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इसमें u2 की वैल्यू पुट करके एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया गया है। तो ये बन जाता है वन माइनस यू टू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी पावर फोर प्लस यू प्राइम स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यू प्राइम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस यू प्राइम वी होल स्क्वायर। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर लिया गया है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से। जब डिवाइड करेंगे तो आप देखते हैं कि जो राइट साइड है दोनों की उसका जो है आपके पास न्यूमिनेटर वो एग्जैक्टली सेम है। ये न्यूमिनेटर और ये न्यूमिनेटर ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल हैं, सेम है। तो ये न्यूमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल होके जो बाकी बच जाता है वो बनता है वन माइनस यू टू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस यू वन स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर is equal to c square plus u prime v whole square over c square minus u prime v whole square। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो राइट साइड पे स्क्वायर खत्म हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे ये स्क्वायर रूट के साथ बच जाएगा। और फर्दर राइट साइड से सी स्क्वायर भी कॉमन लेके कैंसिल कर दिया गया है। तो ये बन जाता है वन प्लस यू प्राइम वी ओवर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस यू प्राइम वी ओवर सी स्क्वायर। तो ये राइट साइड क्या बन गई है, ये राइट साइड एक्चुअली वही बन गई है जो कि इक्वेशन 3.3 की राइट साइड है। तो इक्वेशन 3.3 में ये m1 ओवर m2 इज इक्वल टू ये जो सारी राइट साइड है इसकी जगह पुट कर देते हैं ये स्क्वायर रूट वाली टर्म, यानी कि वहाँ पर ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे। ये सारी वैल्यू अगर पुट कर दी जाए तो ये बन जाता है m1 ओवर m2 इज इक्वल टू वन माइनस यू टू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस यू वन स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। फर्दर अगर जो दूसरा पार्टिकल है वो रेस्ट फ्रेम के अंदर है और पहला पार्टिकल मूविंग फ्रेम में है, तो उस सूरत में पहले फ्रेम की वेलोसिटी आ जाएगी v। तो पहला ऑब्जेक्ट जो है क्योंकि वो मूव कर रहा है इस वजह से उसका मास मूविंग मास आ जाएगा m। और इसी तरह से फिर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी ज़ीरो। दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट फ्रेम में कंसीडर किया गया और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास आ जाएगा रेस्ट मास m नॉट।
ये वैल्यूज अगर यहाँ पर पुट कर दें, m1 की जगह पुट कर देते हैं m, और ये पुट किया गया है, m2 की जगह पुट कर देते हैं m0, तो ये बन जाएगा m ओवर m0 इज इक्वल टू, जो राइट साइड है, राइट साइड पे u2 की जगह जब जीरो आएगा तो ये टर्म बन जाती है जीरो। ये टर्म जीरो होने की वजह से न्यूमरेटर में ओनली वन बच जाता है, वन का स्क्वायर रूट वन ही होता है, ये वन लिखा गया है। और डिनोमिनेटर में वन माइनस यू वन की जगह वी लिख दिया गया है, तो ये बन जाता है वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो इसको रीअरेंज करके ये बन जाता है m इज इक्वल टू एम नॉट ओवर वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को नाम दिया जाता है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। लॉरेंट्ज से जो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है उसको इस्तेमाल करते हुए हमने मास वेरिएशन यहाँ पर फाइंड की है। इस बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।